बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर नईम उरमान सिद्दीकी। आप लोग देख रहे हैं सिद्दीकी एस्ट्रोलॉजी चैनल। ये वीक सजिटेरियस वालों के लिए कैसा गुजरेगा, 8 मार्च से लेके 14 मार्च 2021 तक की मैं बात करूंगा कि ये वीक सजिटेरियस वालों के लिए कैसा गुजरेगा, इनके किन मामलात में बेहतरी है और किन मामलात में इनको एहतियात बरतनी चाहिए। और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता वो अपने नाम के पहले हरूफ से भी जान सकते हैं। क्या आप सजिटेरियस तो नहीं, क्या आपका बुर्ज कौस तो नहीं। अगर आपके नाम के पहले हरूफ फे से शुरू होते हैं तो आप भी सजिटेरियस हैं, आपका बुर्ज भी कौस है। उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उन लोगों से गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को पुश कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट लाजमी करें ताकि हमारी टीम की हौसला अफजाई हो सके। सजिटेरियस वालों के जायचे के 3rd हाउस में इन्हीं का हाकिम सितारा, यहाँ पर सैटर्न भी है और यहीं पर मरकरी भी है। लेकिन इस वीक के अंदर इनके 4th हाउस में न्यू मून भी निकलना है। सजिटेरियस वालों के लिए ये वीक कुछ ज़्यादा बेहतर साबित होने वाला है। इनकी तब्दीली के हवाले से ये वीक इनके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव साबित होने वाला है। एक तो इनके घरेलू मामलात में भी बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है और इनके हर ज़ाती मामलात में कुछ ना कुछ बेहतरी ज़रूर होती हुई नज़र आ रही है। अगर आपका बुर्ज सजिटेरियस है और आप काफ़ी अरसे से अपने काम काज की वजह से भी परेशान है, सेहत के मामले में भी परेशान है, माली तौर पर भी परेशान है, तो ये वीक अब आपके लिए बेहतर साबित होने वाला है। आपके इन मामलात में अब बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। ये मामलात अब आपके बहुत हद तक बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं। उसकी वजह यह है कि जो आपका हाकिम सितारा है वो आपके 3rd हाउस के अंदर है और ये अब सैटर्न से भी अलग है और इस वक्त ये तलू की हालत में, गरूब की हालत में नहीं, जिसकी वजह से अब आपके मामलात बेहतर होते हुए नजर आएंगे। अब आपके मामलात में आपको कामयाबी मिलती हुई नजर आएगी। अगर फिर भी आपके साथ मामलात उस तरह नहीं चल रहे तो फिर आपको चाहिए कि अपना पैदाइशी जायचा बनवाएं और पैदाइशी जायचा बनाने के बाद फिर अपनी रेमेडीज करके देखें और उसमें देखें कि ज़ोल आपके 3rd हाउस में कब पहुंचेगा। लेकिन वैसे सजिटेरियस वालों के मामलात इस वीक के अंदर बहुत हद तक बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं। आपके ज़्यादातर मामलात में आपको कामयाबी मिलती हुई नज़र आ रही है। जो फीमेल सजिटेरियस जिनकी अभी तक शादी नहीं हुई, शादी के मामलात भी आपके अब बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं। इसलिए कि मरीक आपके 7th हाउस में आ गया है जो आपके 5 हाउस का हाकिम सितारा है, जो आपके 12th हाउस का हाकिम सितारा है। लेकिन इस वक्त ये ज़रा लो डिग्री के ऊपर है। जैसे जैसे ये अप डिग्री के ऊपर पहुंचेगा तो आपके मैरिज के मामलात में बहुत ज़्यादा आपके लिए पॉजिटिव लेके आएगा। इसलिए कि अगर आपकी कहीं शादी नहीं हुई और आप फीमेल हैं तो आपके लिए ये बेहतर वक्त है। इससे बेहतर वक्त शायद आपको इस पूरे साल में उस तरीके से ना मिले, क्योंकि इस वीक के अंदर मरीक आपके 7th हाउस में है और अगले वीक के अंदर ये नज़र मुकम्मल करना शुरू कर देगा। मतलब कि इसकी अभी अगले वीक के अंदर नज़र बनना शुरू होगी। ये नज़र इसकी जुपिटर के साथ बनना शुरू होगी जो आपका हाकिम सितारा है। तो आपके रिलेशंस के मामलात, आपके लिखत पढ़त के मामलात और आपके मैरिज के मामलात में ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव साबित होगा। इन मामलात में आपके बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। मैं सजिटेरियस वालों को एक बात ज़रूर कहूँगा, जहाँ न्यू मून हो रहा है आपके 4th हाउस में हो रहा है, ये मुस्बत तब्दीली आने वाली है और इस तब्दीली की वजह से आपके मामलात अब आपके रास्ते बेहतर से बेहतर होते हुए नज़र आएंगे। आपके मामलात आपको खुद दुरुस्त सिमत में चलते हुए नज़र आएंगे। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको एक चीज़ की लाजमी एहतियात करनी है। मरीज जो आपके 7th हाउस के अंदर है, 7th हाउस में मरीज के होने की वजह से अगर आप शादीशुदा अफराद हैं या आप शराकती तौर पर काम करते हैं तो अपने लेन देन के मामलात में शराकती तौर पर आपने बहुत ज़्यादा एहतियात बरतनी है। अगर आप शादीशुदा अफराद हैं तो आपने हस्बैंड और वाइफ के आपस में मामलात में बहुत ज़्यादा एहतियात और मुताबिक उन लोगों की होगी जो वीक सजिटेरियस वाले होंगे। अगर आप वीक सजिटेरियस नहीं हैं तो ये वीक फिर यकीन माने आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर साबित होने वाला है। इस वीक के अंदर ज़्यादातर मामलात अब आपके बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं, मामलात में आपकी बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। जो सजिटेरियस वाले कानूनी तौर पर परेशान थे या जिनके कानूनी तौर पर विरासती मामलात अड़े हुए थे, तो ख़ास तौर पर ये आपका कानूनी तौर पर जो विरासती मामलात के लिए ये वीक आपके लिए पॉजिटिव साबित होने वाला और अगले 4 वीक तक आपको इसका रिजल्ट मिलता रहेगा। तो आपको अगर आपका कोई कानूनी मामला अड़ा हुआ है, जो विरासती तौर पर जो अड़ा हुआ है, तो आपको ज़रूर उसमें पेशरफ्त करनी चाहिए कि इंशाअल्लाह ताला आगे जाके आपको उसका बेनिफिट मिल जाए। हाँ, जो सजिटेरियस वाले सालों साल से परेशान हैं उनको ये चाहिए
कि वो अपना पैदाइशी जायचा बनवाएं। पैदाइशी जायचा बनने के बाद जो भी आपकी रेमेडीज बनती हैं वो करके देखें, इंशाअल्लाह ताला आपके भी हालातों में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। जो सेजिटेरियस वाले अपना पैदाइशी जायचा बनवाना चाहते हैं, ये मेरा सेल नंबर लिखा हुआ है, आप इस पर रब्ता करके अपना पैदाइशी जायचा बनवा सकते हैं। पैदाइशी जायचे की थोड़ी बहुत फीस तो होती है, लेकिन आपकी बेहतर रहनुमाई कर दी जाती है। उम्मीद ये करता हूँ मेरी ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। मेरी इस वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और ख़ास तौर पर अपनी खुसूसी दुआओं में भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।